हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजेश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, वर्ग एक, दो, तीन, तीनों विभागों के लिए अतिथि शिक्षाओं के लिए एक बहुत बड़ी बिग अपडेट आई हुई है। आप सबको पता ही होगा क्या बिग अपडेट है, क्या ब्रेकिंग न्यूज है। तो और ये होना भी चाहिए, जो हमारे भाई बंधु सब बहुत बड़ी सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और पूरे स्कूलों को की कमांड अपने हाथों में संभाली हुई है, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ बड़ा अचीवमेंट बनना ही चाहिए गाइस। सबसे पहले मैं कुछ आंकड़े हैं जो इन पे बात करना चाहूंगा। मैंने सारा बग करके रख लिया है गाइस। मैं देखो वीडियो लेके आता हूँ तो फिर प्रूफ के साथ लेके आता हूँ। प्रूफ होना चाहिए एंड सही आंकड़े होना चाहिए जो अपडेट है बाय पोर्टल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट में 72,000 से भी ज्यादा अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। गेस्ट फैकल्टी काम कर रही है एनएमपी। एंड इसमें से सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे कि बोला जाता है, बार बार मांग उठती है कि बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत सारे पद खाली, क्या क्या पद खाली हैं क्या। तो यस, जो आप पोर्टल पे जाएंगे देखेंगे और आंकड़े भी देखेंगे, गूगल भी करेंगे तो गूगल भी आपको वो चीजें मिलेंगी, जैसे कि प्रदेश में नवीन शिक्षक वर्गों में कुल पदों की संख्या कितनी है, तो बहुत ज्यादा है, लैक में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे वर्ग एक की बात करेंगे, उच्च माध्यमिक की बात करेंगे तो गाइस निकलेंगे 48,477 पद से भी ज्यादा खाली है वर्ग एक में। इससे भी ज्यादा पद खाली हैं प्लस है। और माध्यमिक में 1,01,38,000 से पद खाली हैं। एंड इसके बाद जो प्राथमिक में तो हैं बहुत ज्यादा, मतलब प्राइमरी में तो निकलेंगे 1,42,994, 940। जो वित्त आंकड़े जो अभी दिए गए हैं, इतने सारे पद हैं जी। टीचर्स के जो पद हैं एनएमपी में, इनमें से 80,000 प्लस पद अभी खाली पड़े हुए हैं। तो जितने मैंने आंकड़े आपको बताए हैं ना, वर्ग एक की, वर्ग दो की, वर्ग तीन की, ये सब टोटल हैं, इनमें से 80,000 प्लस अभी पद खाली हुए हैं। थोड़े बहुत पद निकलते हैं उनमें से, आपको पता ही क्या होता है, 5 10 वैकेंसी बैठती हैं हर कैटेगरी में। इतनी बड़ी कंपटीशन है, उसमें भी टाइम लगता है कि चयन, मेंस, प्री, रिजल्ट का भी इतना वेट करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें से सबसे बड़ी बात ये है कि चलो ठीक है, चयन परीक्षा टाइम पे नहीं हो पा रही है, वैकेंसी टाइम पे नहीं निकल पा रही है, लेकिन इनमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि इन पूरी सबकी कमान गेस्ट फैकल्टी संभाले हुए है, होना भी चाहिए। और इसमें और एक और अच्छी न्यूज है कि चलो ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, थोड़ी धांधली, भ्रष्टाचार, करप्शन थोड़ी दूर है। जो रियल है कि आपके नंबर हैं, नंबर के अकॉर्डिंग यदि आप उस स्थान को पा रहे हैं, जो स्कोर आपका बना है कार्ड, तो आपको वो जगह मिल जाएगी। तो ये थोड़ी इसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आई हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि धांधली मांधली थोड़ी दूर हुई है अब। हाँ, और देखो इसमें साथ में टेट के नंबर भी जोड़ने लगे हुए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो अभी न्यूज आई है गाइस, सब आपको पता ही होगा कि अतिथि शिक्षाओं के लिए नियमितीकरण की बात कही गई है। मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है। अतिथि शिक्षाओं के लिए जो बेचारे 10 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 15 साल से काम कर रहे हैं, वो वरीज हो गए हैं। एंड जो मतलब बाउंड्री को उस पार हैं, जो एग्जाम भी नहीं दे सकते अब, क्योंकि एग्जाम को भी तो एक टाइम होता है ना, एक एज भी होती है वो। तो उससे पार हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार गिफ्ट देने वाली है, वोट देने वाली है। ठीक है, जो भी हो, चुनावी रेला हो, खेला हो, जो भी हो, आप सब जानते हैं। बट यदि इसके बहाने भी यदि उनको फायदा मिल जाए तो इट्स बेटर। देखो सब लोग तो चाहते हैं कि बाई एग्जाम द्वारा परीक्षा हो, फिर लिया जाए, बेटर एंड टीचर मिले। बट जो लोग काफी दिनों से काम कर रहे हैं, तो इस बिग अपडेट हो रही हो जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए, तो नियमितीकरण की बात कही गई कि नियमित उनको करेंगे। और इनमें सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा मिलेगा मानदेय, ऐसा नहीं है। जितना सैलरी मिलती है एज अ गवर्नमेंट टीचर, उतनी उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब कि 12 महीना की सैलरी दी जाएगी। उतना तो नहीं मिल पाएगा सैलरी, बट ये है कि 12 महीना की दी जाएगी, जितनी भी रहेगी प्लस पॉइंट में रहेगी वो, और आपको 12 महीना की दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात हो। नियमितीकरण मतलब ये है कि अब आपको टेंशन फ्री काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो गेस्ट का मतलब क्या होता है, गेस्ट मतलब आज नहीं तो कल बाहर हो सकता है, जी सबके मन में रहती है कि हमारी जगह पर कोई ना आ जाए, लेकिन आपकी जगह पे तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो अब यही रहती है कि जो ऑलरेडी वहां उस जगह पे काम कर रहा है उसको नहीं हटाया जाएगा जब तक वहां पर कोई परमानेंट टीचर ना आ जाए। ये नियम रहता है। यदि आप गेस्ट में काम कर रहे हैं, यदि आपकी जगह पे कोई परमानेंट टीचर ना आ जाए गवर्नमेंट वाला, तब तक आप उस जगह पे काम करेंगे। न्यू वाला गेस्ट आएगा, वो आपको नहीं हटा सकता है। इतनी
ताकत ना हो कि प्रिंसिपल में रहेगी ना, जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको नहीं हटाया जाएगा, आपको बस प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप इतने दिनों से उसमें सर्व कर रहे हैं। तो लेकिन यदि बाय द वे कोई न्यू टीचर आ जाए, गवर्नमेंट टीचर कोई आ जाए, तो फिर आपको पद खाली करना पड़ेगा। अदरवाइज तो, लेकिन चलो इन सबसे दूर हटाओ ये सारी चीज़ों, तो आपका नियमितीकरण है, आप कंटिन्यू रहेंगे। ऐसी भी एक अपडेट है शिक्षा मंत्री द्वारा नरसिंहपुर में दी गई है। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि होना भी चाहिए, आपको कुछ रिवॉर्ड मिलना भी चाहिए और मिला भी है, तो प्लीज़ आप खुश रहिए और दम से काम करिए। एक मैं आपको बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ऑनेस्टी से काम करिए। आप अतिथि गेस्ट ही क्यों ना है, लेकिन यदि आप ऑनेस्टी से ईमानदारी से काम करेंगे, जो शाला में आप पहुंचे हैं पढ़ाने के लिए, जो आपको वर्क फाइल का काम मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं गॉड देख रहा है, वहाँ पूरा हिसाब है। तो ऐसी आपको अपडेट मिलती रहेंगी, खुश होने वाली, खुशखबरी वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। नियमितीकरण, 12 महीना की सैलरी, टेंशन फ्री, तो ये कम नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ जो 45 प्लस है, 40 प्लस है, तो उनकी तो उम्मीद खत्म है ना कि और हमें और कहीं तो हाथ रख नहीं सकते अब, और कोई तो एग्जाम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि एज भी होती है, साथ में एज पार भी हो जाते हैं। जैसे यूआर के हैं तो वो तो पारी है ना, कुछ एससी एसटी वालों को रिलैक्सेशन मिल जाता है, अदरवाइज जो यूआर की ओबीसी की वो तो बॉर्डर पार हो जाते हैं ना, फिर तो वो ना है यहाँ की ना वहाँ की। तो सबके लिए है, बट ऐसा नहीं है, सबके लिए नियमितीकरण की बात कही गई। अब सरकार इस पे कितनी खरी वो करती है, वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट बिफोर द इलेक्शन। तो बस जब तक के लिए आप वेट करिए कि इस पे थप्पा कब लगने वाला है, बट उनने बोल दिया तो काम तो होने वाला है। तो गाइस बस यही थी, खुश रहिए, मस्त रहिए और बड़ी ऑनेस्टी से काम करिए इन स्कूल में। आप यदि इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, यदि उनमें से आपके द्वारा पढ़ाए गए 2-4 भी टॉप कर जाएंगे ना, यानी एमपी में उनका नाम आएगा ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ तो जो देख रहा है तो देख रहा है, ऊपर वाला आपको पूरा देख रहा है कि आपने वो काम कर दिखाया है। जैसे होता ना टीचर्स का रहता है कि जी हमारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, इसने 3 नंबर मारे हैं, इन एमपी में 100 में 100 लेके आया है, या टॉप 10 में आया है, टॉप 20 में आया है, टॉप 100 में आया है, तो कहीं ना कहीं आपने अपना काम कर दिया है। अदरवाइज आपका इक्वली सब पे अधिकार है, सब बच्चों पे है, सब बच्चों को आपको वो चीज देना है जो बन पे नहीं देना, वो सब पे देना है। बट उनमें से कुछ चुनिंदा होते हैं जो एकदम पूरे टॉपेस्ट होते हैं, तो ऐसा आप काम करिए, ऑनेस्टी से काम करिए, जिस विभाग में है ऐसी आपको बैक अपडेट मिलती रहेंगी, खुश होने वाली मिलेंगी ही। बस गाइस यही वीडियो था जो मुझे आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यू नो कोई आपका कोई पर्सनल ओपिनियन हो तो प्लीज शेयर जरूर करें कमेंट बॉक्स में, उसके बारे में आपको रिप्लाई में जरूर दूंगा इन अ पॉजिटिव वे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।